काफी बार आपने मूवीज में सीरियल्स में देखा होगा कि जो फीमेल्स है वो उसके वोमिटिंग उल्टी आ रही है, जी मचला रहा है, पैर भारी हो रहे हैं या फिर खट्टा खाने का मन कर रहा है, तो उसके प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, प्रेगनेंसी अचीव हो गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे कि प्रेगनेंसी के क्या क्या लक्षण है, कौन कौन से ट्राइमेस्टर में, जैसे मेनली प्रेगनेंसी होती है उसको 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 मंथ्स होते हैं, सेकंड में 3 होते हैं और थर्ड में 3 होते हैं। तो इस प्रकार टोटल प्रेगनेंसी 9 मंथ्स में कवर की गई है। दोस्तों, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या सिम्टम्स आते हैं, अर्ली सिम्टम्स क्या आते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या सिम्टम्स आते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या सिम्टम्स आते हैं, इन सभी की चीज में अपन कवर करेंगे इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहे, काफी नॉलेज गेन होगी। दोस्तों, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें फीमेल्स के एमिनोरिया होता है, मतलब जो साइक्लिक ब्लीडिंग आती है, तो वो साइक्लिक ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन कुछ फीमेल्स में ऐसा देखा गया है कि उनके साइक्लिक ब्लीडिंग हो रही है, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आ रही है लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। तो ऐसा भी देखा होता है। तो ये तो जो कंफर्म साइन है ये अपन नहीं मान सकते। तो एमिनोरिया मेनली तो क्या होता है कि बंद हो जाता है, जो साइक्लिक ब्लीडिंग होती है वो आना बंद हो जाती है। सेकंड साइन देखते हैं अपन, जब भी प्रेगनेंसी अचीव होती है तो शरीर में बीटा एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है फीमेल्स के। तो उसकी वजह से उनमें नोजिया, जी मचलाना, उल्टी आना ये देखा जाता है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट होती है वो चेंजेस होते हैं, ब्रेस्ट मतलब हैवी हो जाते हैं, उसमें प्रिकिंग सेंसेशंस, ऐसा लगता है कोई कुछ चुबा रहा है। और या फिर मॉर्निंग सिकनेस भी देखा जाता है कि जैसे सुबह उठते हैं तो जी मचलाता है, उल्टी आने का मन करता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि ओवरनाइट फीमेल लेटी रहती है, यूरिन वगैरह पास करती नहीं है, तो शरीर में एचसीजी का हार्मोन इंक्रीज होता है जिसकी वजह से ज्यादा उल्टी आना वगैरह देखा जाता है। इसके अलावा जैसे ब्रेस्ट में प्रिकिंग सेंसेशंस आते हैं, मॉर्निंग सिकनेस आती है और फटीग, शरीर में बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है और बार बार यूरिन का आना, ये सिम्टम्स कुछ अर्ली प्रेगनेंसी के साइंस देखे जाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो बात करते हैं अपन, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या साइंस आते हैं। तो सेकंड ट्राइमेस्टर जो फीमेल्स होती है उसमें एक साइन देखा जाता है कोलेस्मा। कोलेस्मा क्या होता है, जो फोरहेड होता है यहाँ ब्लैक हो जाएगा, चिक्स पे ब्लैक हो जाएगा और जो नोज आता है वो भी ब्लैक हो जाएगा, तो उसको कोलेस्मा बोला जाता है। फेस मास्क भी बोलते हैं उसको, और बटरफ्लाई साइन, क्योंकि ये बटरफ्लाई की तरह हो जाता है, फेस डार्क हो जाता है ज्यादा, तो ये साइन देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो एब्डोमिनल जो गर्थ होती है, एब्डोमिनल का वेट इंक्रीज होने लग जाएगा जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, कब्जी रहने लगेगी, और जैसे यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी थोड़ी थोड़ी ज्यादा इंक्रीज होने लगेगी। इसके अलावा जैसे जो वेजाइना होती है वो ज्यादा डार्क ब्लू पड़ जाएगी, वेजाइना से सीक्रेशंस ज्यादा आने लगेंगे, और जैसे जो सर्विक्स होता है उसको गुडल साइन बोला जाता है, जैसे उसको महसूस करते हैं फिंगर डाल के अंदर तो वो सॉफ्ट लगेगा, एकदम टिप ऑफ द लिप की तरह लगता है। ये कुछ साइन देखे जाते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर जैसे ही स्टार्ट होता है तो फीमेल्स को उल्टी आना, जी मचलाना, ये सिम्टम्स होते हैं, ये थोड़े रिलीफ हो जाते हैं, ये नहीं आते हैं बाद में, क्योंकि जो एचसीजी का लेवल होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ज्यादा इंक्रीज होता है। दूसरी अपन बात करें, जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें एमिनोरिया की जो शिकायत होती है वो परसिस्ट रहती है, मतलब फीमेल्स की अगर 100% प्रेगनेंसी पॉजिटिव है तो उनकी जो साइक्लिक ब्लीडिंग है वो 100% रुक जाएगी। थर्ड ट्राइमेस्टर की अपन बात करते हैं, लास्ट के 3 मंथ्स की अपन बात करते हैं, तो उसमें भी कुछ साइंस देखे जाते हैं, जैसे एमिनोरिया, जो साइक्लिक ब्लीडिंग रहती है वो बंद ही रहती है, लेकिन जो बच्चे का जो हेड होता है नीचे की तरफ वो नीचे धस जाता है, जिसको लाइटनिंग बोला जाता है, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में फीमेल्स के थोड़ी सांस की भी समस्या रहती है, क्योंकि फीमेल जैसे ऊपर ऊपर बढ़ता है तो वो डायफ्राम को इरिटेट करता है, जिससे फीमेल्स को सांस लेने में दिक्कत आती है। लेकिन ये जो समस्या होती है ये थर्ड ट्राइमेस्टर में रिलीफ हो जाती है, जैसे बच्चा थोड़ा नीचे चला जाता है जिसकी वजह से डायफ्राम नॉर्मल आने की वजह से ब्रीथिंग नॉर्मल होने लग जाती है। तो ये मेनली कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं, प्रेगनेंसी के लक्षण देखे जाते हैं, जिससे फीमेल्स पहचान सकती है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
लेकिन ये कुछ साइन होते हैं, इन सभी को देख के अपन कंफर्म पॉजिटिव 100% नहीं बोल सकते कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। कंफर्मेटरी अगर अपन साइन देखें कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वो यूएसजी माना जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी, जो कि आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो सोनोग्राफी करके पता करते हैं कि जैसे कौन से मंथ पे बेबी है, मतलब बेबी की ग्रोथ कैसी हो रही है, कहाँ पे इम्प्लांट है, ये सब चीज चेक की जाती है। दोस्तों इसके अलावा अपन ये भी बात कर लेते हैं कि कितनी एंटीनेटल विजिट करनी चाहिए फीमेल्स को। दोस्तों एंटीनेटल विजिट की बात करें अपन तो मेनली फीमेल्स को 4 एंटीनेटल विजिट तो अकॉर्डिंग टू WHO करनी ही चाहिए। 4 एंटीनेटल विजिट मतलब जैसे फर्स्ट विजिट तो होनी चाहिए 16 से लेके 24 वीक्स तक, सेकंड विजिट होनी चाहिए 24 से 28 वीक्स तक, थर्ड विजिट होनी चाहिए 28 से 32 वीक्स तक, और 32 वीक्स के बाद में फोर्थ विजिट होनी चाहिए। ये कुछ एंटीनेटल विजिट होनी चाहिए। जैसे जो फीमेल होती है वो हॉस्पिटल जाए अपना चेकअप करवाने की फिटस की ग्रोथ अच्छी हो रही है नहीं हो रही, फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा सही है या नहीं है, ये कुछ चेक किए जाते हैं। CBC, हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज वगैरह ये कुछ चेक किए जाते हैं हॉस्पिटल के दौरान एंटीनेटल विजिट के। दोस्तों वीडियो थोड़ी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।